हिंद और चीन के दरमियान जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दरमियान जहां दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है, वह इस सिलसिले में इस कशीदगी को कम करने के साथ साथ ही अगरचे सफारती और फौजी सतह की मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है, वही अमेरिका की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी, बड़ा फैसला भी किया गया है। चीन के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करने के लिए अमेरिका का एक बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो कल भारत पहुंचेंगे और साथ ही साथ ही अमेरिका के माबैन 2+2 मीटिंग का खाका भी तैयार करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है और साथ ही साथ दोनों मुल्कों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाहे उस पार इस पार दोनों ने फौजियों की मजीद जो है तैनाती भी की है और साथ ही साथ जो है मिसाइल सिस्टम के साथ साथ जदीद तर्ज के हथियार भी वहां पर नस्ब किए गए हैं। उस सिलसिले में अब अमेरिका की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी सामने, बड़ा फैसला भी सामने आया है। उनका मानना है कि अमेरिका के जहां वो कल भारत पहुंचेंगे उसके साथ साथ ही वो हिंद अमेरिका के माबैन 2+2 मीटिंग जहां पर एस जयशंकर वजीर खारजा के साथ साथ वजीर दिफा यहां से होंगे भारत की तरफ से, तो अमेरिका की तरफ से भी वजीर खारजा के साथ साथ जो है वजीर दिफा भी इस 2+2 मीटिंग में शिरकत करेंगे। चलिए, भारत चीन कशीदगी और भारत पाक कशीदगी की अगर हम बात करेंगे तो वो देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के सरहदों पर किस तरीके से वो कशीदगी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच भारत चीन कशीदगी के हवाले से जहां कोशिश की जा रही थी कि शायद मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जा सके, लेकिन वहीं पर अमेरिका का बड़ा बयान, और अमेरिका का बड़ा बयान इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है हमारे साथी रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है इस बयान के हवाले से, और ये बयान भारत के हक में किस हद तक जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही पुराने और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया जब से आई है अमेरिका में और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से रिश्ते मजीद गहरे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, उसको लेकर के हिंदुस्तान और अमेरिका की जो कुर्बत आई है वो अपने आप में, और आलमी सतह पर जब हम देखते हैं पिछले दिनों जब क्वाड की मीटिंग हुई थी, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी उस मीटिंग में था, तो हमने देखा था कि चीन की तरफ से किस तरह से ग्रुपबंदी हो रही। फिलहाल जो इस दौरे को लेकर के खबर मिल पा रही है कि 2+2 बहुत ही इंतहाई और ये मीटिंग होती है 2+2 की, दो मुल्कों के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा मिलते हैं किसी न किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार करने के लिए। जब सूरत हाल संगीन होती है सिक्योरिटी लेवल पर, तब बड़े फैसले के लिए ये मीटिंग हर साल बुलाई जाती है। एक बहुत ही हसास मीटिंग मानी जाती है 2+2, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस बार होंगे और साथ ही साथ वजीर खारजा एस जयशंकर होंगे। अमेरिका की तरफ से वजीर खारजा माइक पोम्पियो के साथ साथ वहां के वजीर दिफा स्टोल्टनबर्ग भी होंगे। और अभी जो खबर मिल पा रही है कि इस पूरे मीटिंग के लिए 2+2 की जो मीटिंग है, डायलॉग है, इसका खाका कैसे होगा, कब ये मीटिंग होगी, कितने दौर में होगी, इस तमाम हवाले से बाकायदा तौर पर वहां के डिप्टी सेक्रेटरी हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। कल 3 दिनों का दौरा है ये, और 3 दिनों में कई आला हुकाम से मुलाकात करके बाकायदा तौर पर तय करेंगे कि मीटिंग कहां होगी, कैसे होगी और किन किन बातों पर इस मीटिंग में गौर खौज किया जाएगा। 3 दिनों का दौरा है। खबर है कि रहमत, अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो जिस तरीके से हमने देखा है कि कोविड-19 चाइना के बाद अमेरिका और चाइना के बीच जो दूरियां पैदा हो गई है कोविड-19 को लेकर, और उसके साथ साथ अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत फौजी सतह पे और सफारती सतह पे कोशिश कर रहा था कि चीन के साथ लद्दाख यानी LAC के मामले को किसी भी तरीके से निपटाया जा सके। एक तरफ से अमेरिका के अंदर इलेक्शन का माहौल है, दूसरी जानिब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो वो मुस्तकिल मिजाज शख्स नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा है कि उन्होंने बहुत सारे ममालिक के खिलाफ पहले एक बयान दिया है, उसके बाद यूटर्न लेके उस बयान में तब्दीली लाई है। अगर हम भारत की बात करेंगे, इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से ये बयान सामने आया चीन को लेकर, और उन्होंने कहा कि चीन जबरदस्ती से LAC पे कशीदगी बढ़ा रहा है, तो भारत के हित की बात अगर करेंगे तो किस हद तक इसको सही माना जा सके?
जी देखिए, बिल्कुल कल की बात हम करते हैं। कल दो बहुत ही अहम बयान आया, उसके बाद से इस मीटिंग को 2+2 की मीटिंग पर संजीदगी से गौर करने की कोशिश की। कल दो बहुत ही अहम बयान आए। एक अमेरिका के एनएसए, अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर है, उन्होंने बयान दिया कि हमने देख लिया कि एक मुद्दत से चीन के साथ बातचीत करके, मुज़ाकरात के जरिए सारी चीजें देख ली कि चीन बातचीत के जरिए नहीं मानने वाला। दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि बातचीत के जरिए चीन के किसी भी रुख में तब्दीली नहीं आएगी। खासतौर से विस्तारवादी यानी तौसी पसंदाना जो नजरिया है चीन का, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए दुनिया को और अमेरिका को चीन के खिलाफ खड़ा होने का वक्त आ गया। ये एक अमेरिका के एनएसए का बयान आता है, बहुत ही हसास शख्सियत और बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत का बयान आता है। वहीं दूसरी जानब अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के शुमाली खित्ते में एलएसी पर जो चीन से सरहदी इलाके मिलते हैं, वहां 60,000 फौजियों को जमा कर रखा है, इकट्ठा कर रखा हुआ। ये कहीं ना कहीं एलएसी के मसले में कशीदगी के साथ आगे कशीदगी को मजीद इजाफा बढ़ाने के लिए चीन नई चाल चलना, नया मंसूबा बना रहा है। तो अमेरिका की तरफ से दो बयान आना अपने आप में इस सूरत हाल की तरफ इशारा है कि हम जो बातचीत के जरिए मुसलसल कोशिश कर रहे थे, और अगले हफ्ते फिर मीटिंग होनी है, इसी सोमवार के बाद एक और मीटिंग होनी है कमांडर सतह की, तो मीटिंग के लिए हम पहले से तैयार हैं। लेकिन उधर से जो कोशिश, रहमत, अगर हम बात करेंगे भारत की, तो खारजी सतह पर जिस तरीके से अमेरिका का यह बयान सामने आया है, उससे साफ जाहिर होता है कि खारजी सतह पर भारत अपने मकसद के लिए कामयाब हो चुका है। लेकिन इस बीच अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, क्या ऐसा जाहिर होता है कि अमेरिका इस वक्त अपनी रोटी सीखने के हवाले से भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त भारत और चीन के दरमियान कशीदगी है और जो मकसद उससे हासिल करना है इसी बीच किया जा सकता है? ये देखिए, बिल्कुल अमीन, एक बात याद रखिए कि आने वाले बहुत जल्द 3 जनवरी तक के रिजल्ट आ जाएंगे अमेरिका में कि नया सदर कौन होगा। सदारती इंतखाबात की गहमागामी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 2 महीने को देख लीजिए, 2 महीने में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ रही है। मुसलसल चीन पे निशाना बनाया गया है, चीन को निशाना बनाया गया। हालांकि उससे पहले रिश्ते बहुत अच्छे बने हैं, बहुत बड़ी डील भी हुई है। लेकिन चूंकि इलेक्शन आने लगा और दूसरी जानब एलएसी का मामला बहुत ही बढ़ गया आगे, उसके बाद से अमेरिका को हमने देखा कि बहुत खुल करके, खुद डोनाल्ड ट्रंप को हमने देखा बहुत खुल करके चीन के खिलाफ बयानबाजी करते हुए एक्शन भी लिया गया, बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई गई। पिछले दिनों भी 18 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई, हवाई का मामला हो या फिर दूसरे टिकटॉक का या चाइनीज ऐप का या फिर दूसरी तरह की पाबंदियां लगाई गई। तो ये कहीं ना कहीं एक लड़ाई है अपनी जगह पर, लेकिन सिक्योरिटी खदशात को लेकर भी अमेरिका इस पहलू को देख रहा है ज्यादा। इलेक्शन में फायदा उठाना एक मकसद है, दुनिया कह रही है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीन कहीं ना कहीं दुनिया के लिए खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सीधे तौर पर अमेरिका चीन के खिलाफ सीधे तौर पर हिंदुस्तान के साथ आता दिखाई दे रहा है। और अब हिंदुस्तान ने भी मुसलसल जो कोशिशें बातचीत के जरिए की है, अब समझ में आ गया, हमने देखा किस तरह से ठंड के मौसम को लेकर के तैयारियां की गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि चीन बहुत जल्द मानने वाला नहीं है, उसके मंसूबे में ये शामिल नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान पहले से तैयार है। अब ये 2+2 की मीटिंग जो होने वाली है 25 से 26 के बीच में तारीख तय हो सकती है, ऐसे हमें जराये से खबर मिल पा रही है कि 25 और 26 को वजीर आजम से भी मुलाकात होगी और इधर 2 वज़राए के दरमियान मीटिंग होगी। तो इस मीटिंग को बहुत ही खास माना जा रहा है चीन के खिलाफ, खासतौर से क्योंकि पिछले दिनों क्वाड की जब मीटिंग हुई थी उसमें हिंदुस्तान की तरफ जब वजीर खारजा एस जयशंकर शामिल हुए थे, उसमें माइक पोम्पियो ने और जापान के वजीर खारजा, ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा ने सीधे तौर पर कहा था कि चीन किस तरह से खित्ते में अमन को गारद करने के लिए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने मंसूबे को, अपना जो तौसी पसंदाना जो नजरिया है उसको जमीनी सतह पर मजीद आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो खित्ते खासतौर से जो हिंदुस्तान, अगर हम पूरे बयान को देखें तो बयान में एक बात कही गई है कि चीन की जानिब से 1 बेल्ट 1 रोड प्रोग्राम जो है उससे बेशतर ममालिक को चीन ने अपने ताबे किया है। हालांकि किसी मुल्क का नाम नहीं है, इशारा किस किस मुल्क की तरफ हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर पहला और नाम तो सिर्फ पाकिस्तान का ही लिया जा सकता है और अफगानिस्तान का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में फायदा भी है। लेकिन वर्ल्ड 1 रोड को लेकर के जो प्रोजेक्ट पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, वो सीधे कहा गया इसके जरिए कुछ ममालिक को काबू में कर लिया गया है, उससे सिर्फ और सिर्फ चीन का बड़ा फायदा हो रहा है, उन ममालिक का कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, चीन का बड़ा फायदा हो रहा है। तो चीन के तरफ से बाकायदा तौर पर एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिसमें बहुत आसानी के साथ छोटे छोटे ममालिक जिनको मदद की जरूरत है आलमी सतह
पर वो फंस जाते हैं। और उसमें हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान फंसा हुआ, किस तरह से सीधे तौर पर ईरान भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान खुद अपने मसाइल से उलझा हुआ है, उसको निकलने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट की उसे जरूरत है। लेकिन वो जो वन बेल्ट वन रोड वाला जो फॉर्मूला है, जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बारे में सीधे तौर पर अमेरिका कहना है कि इससे सिवाय चीन के दूसरे किसी का फायदा नहीं। चीन ने एक जाल बिछाया था और इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी भी चीन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो छोटे छोटे ममालिक को इस तरह से जाल बिछा करके चीन फंसाने की कोशिश कर रहा है। यही ताइवान के साथ कर रहा है और हांगकांग के मसले पर हिंदुस्तान के साथ साथ अमेरिका भी सीधे तौर पर चीन को